पवन सिंह को कबाब सबाब और ये दारूबाजी बहुत पसंद है। जो पवन सिंह को जो समाज सम्मान करता था, आज उसी पवन सिंह पे पूरा समाज थूकने का काम कर रहा है। पवन सिंह के चापलूस हैं, ये इस तरह की बात तो करेंगे ही। जो इनका अयासी का इतिहास है पवन सिंह का, उसको खंगालने की जरूरत है। पहली पत्नी ने आत्महत्या करने का काम क्यों किया? आपने हजारों लड़कियों के साथ आपने शारीरिक संबंध बना करके उससे शादी के बड़े बड़े सपने पवन सिंह दिखाने का काम करता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ज्योति सिंह सही है कि पवन सिंह सही है। कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं। कितने बड़े नेता हैं ये पवन सिंह। पवन सिंह बॉम्बे का जो है सलमान खान बनने का प्रयास कर रहे थे। पवन सिंह के अंदर एक अकड़ आ गई है, जिसके ऊपर मां सरस्वती की कृपा होती है। वो चरित्र का बहुत ही बलवान होता है। अभिनेता से अब नेता बन चुके हैं। भोजपुरी समाज में इसने कितनी बेटियों के साथ गंदा काम करने का काम किया। भारत माता की बेटी का जो सम्मान न करे, उसका इस समाज में या राजनीति में कहीं भी सम्मान नहीं होना चाहिए। कोई भी पत्नी चरित्रहीन व्यक्ति होगा, उसको कभी बर्दाश्त नहीं करने का काम करेगी। पवन सिंह को खेसारी से सीखना चाहिए। अपने रिश्ते को निभाने का काम करता है। और नेता जब अय्यास होगा, बलात्कारी होगा, उसको इसे समाज से निकाल करके दूर फेंक देना चाहिए। इसको राजनीति में लाने का मतलब है कि समाज को गंदा करने का काम करे। राजनीतिक हवस के पुजारी पवन सिंह क्या बहन बेटियों का इज्जत और सम्मान करना नहीं चाहते हैं? ऐसे चरित्रहीन लोगों को इनको पार्टी से मार करके भगा देना चाहिए। ऐसी पत्नियों को दुर्गा और चंडी और काली बन देना चाहिए। ऐसे बलात्कारी और अत्याचारी व्यभिचारी पुरुषों का गर्दन काट करके मुंडमाला पहना करके एक समाज में मैसेज जाना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, जैसा कि एक मुद्दा इस कल से बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगर बात करेंगे हम भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह, जिस तरीके से अपनी पत्नी को लेकर के विवादों में हैं। उनकी पत्नी कल उनके लखनऊ वाले आवास पे आती हैं। पहले तो उनका जो आरोप है कि हमको अंदर नहीं घुसने दिया जाता, जब किसी तरीके से वो अंदर आती हैं तो उसके बाद पवन सिंह के पास फोन जाता है कि आप आइए। वो कहते हैं अभी 1 घंटे में आऊँगा, लेकिन वो मिलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिसके बाद से वो अब खुद तो नहीं आते, लेकिन वो पुलिस भेज देते हैं। जिसके बाद उनकी पत्नी लाइव आकर के ये दिखाती हुई नजर आती हैं कि देखिए ये है असली चेहरा पवन सिंह का, जो कि अपनी पत्नी और अपने परिवार का जो नहीं होता है, वो समाज का क्या होगा, वो राजनीति में क्या कर सकता है। ऐसे तमाम आरोप उन्होंने लगाए। जिस तरीके से पवन सिंह लगातार विवादों में घिरे भी रहते हैं, आप लोगों को पता भी होगा। आइए हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं सतपाल जी से। सतपाल जी, सबसे पहले तो स्वागत है। और उसके बाद में पवन सिंह का जिस तरीके से उनकी पत्नी का रोना कल का पूरे सोशल मीडिया पे बवाल मचाया हुआ है। अगर हम बात करेंगे तो लगातार अब पवन सिंह को लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं, और जो पवन सिंह के करीबी लोग हैं वो उनकी पत्नी को ट्रोल कर रहे हैं। इसको लेकर के आपका क्या विचार है, जरा आप बताइए। सिद्धार्थ जी, सर्वप्रथम नारद टीवी का और विमर्श चैनल का मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर हमें आमंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रही बात पवन सिंह की, पवन सिंह एक अभिनेता है जो 140 करोड़ देशवासियों की करीब करीब धड़कन बनते हुए दिख रहे थे, और अभिनेता के साथ नेता भी बन चुके हैं। जबकि अभिनेता और नेता का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले समाज में नेता और अभिनेता का चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। जो इनके चरित्र के बारे में तरह तरह की घटनाएं जो है आपको और पूरे देश को यह सुनाई भी देती थी, दिखाई भी देती थी। लेकिन मैं भी पवन कुमार का सम्मान करता था, इसलिए कि एक अभिनेता है और अभिनेता के ऊपर माँ, और भी गायक के रूप में है, गायक के ऊपर माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा होती है। लेकिन जो ये चारित्रिक हनन पवन सिंह का हुआ है, इसके लिए जितनी भी शब्दों में भत्सरना की जाए वो कम है। पवन सिंह को 140 करोड़ देशवासी जो दिल में बसा करके रखता था, लेकिन जो कल की घटना पवन सिंह की पत्नी का टूट टूट करके रोना, जो उनके आंखों से जो आंसू निकल रहे थे पवन सिंह की पत्नी के, वो बहुत ही पीड़ादायक थे। और इससे 140 का प्रदेश ही नहीं, पूरा देश के जितने भी इनके प्रशंसक थे, वो बहुत ही इनको चारित्रिक हनन रूप में, इनका जो चारित्रिक हनन हुआ है उस रूप में इनको देखने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने अपने दिल से पवन सिंह को निकाल करके फेंकने का काम किया है, क्योंकि पवन सिंह बॉम्बे का जो है सलमान खान बनने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि जो सलमान खान का जो कोई चरित्र नहीं है, जो उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसी तरह से पवन सिंह के अंदर एक अकड़ आ गई है। क्योंकि पवन सिंह एक सामान्य परिवार से निकल करके जो उन्होंने दूरी तय किया, वो माँ सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा थी। लेकिन जिसके ऊपर माँ सरस्वती की कृपा होती है, वो चरित्र का बहुत ही बलवान होता है, और वह समाज के में रहता है। समाज में उनके गीत को लोग सुनते हैं, उनका सम्मान करते हैं,
और वो अभिनेता बने, अभिनेता से अब नेता बन चुके हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले पवन सिंह अमित शाह जी के पास गए थे और अमित शाह जी ने उनका पट्टा उड़ा करके, भाजपा का पट्टा उड़ा करके उनको सम्मानित करने का काम किया। लेकिन ऐसे दरिंदों को, ऐसे चरित्रहीन व्यक्तियों को, ऐसे बलात्कारी पुरुषों को राजनीति में जगह नहीं होनी चाहिए, न ही इनके लिए समाज में कोई जगह होनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश के परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियों की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं, मातृशक्ति की बात करते हैं। लेकिन ये पवन सिंह, ये भाजपा का नेता, भाजपा का पट्टा गले में बांध करके अपनी ही पत्नी को, जो एक पत्नी अर्धांगिनी के रूप में होती है, जो एक पति का आधा अंग होती है, उस पत्नी को इस तरह से तड़पा तड़पा करके रुलाने का काम कर रहा था और पुलिस को भेजने का काम किया। इसकी पहली पत्नी ने आत्महत्या करने का काम किया और इसने कितनी भी बॉलीवुड में, भोजपुरी समाज में इसने कितनी बेटियों के साथ गंदा काम करने का काम किया और उनको तिरस्कार करने का काम किया। वो तुम्हारे ऊपर मां सरस्वती की कृपा है, इसलिए भारत माता की बेटी का जो सम्मान न करे उसका इस समाज में या राजनीति में कहीं भी सम्मान नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से पवन सिंह की पत्नी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि हमको यूज किया गया, यूज इन द सेंस कि अभी 2024 के चुनाव में पवन सिंह चुनाव लड़ते हैं बिहार के काराकाट से। उसके बाद में बिहार के काराकाट से जब चुनाव लड़ते हैं तो पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जो है लग करके वहाँ प्रचार करती हैं, लगातार शुरू से लेकर के अंत तक उसमें वो करती हैं। उसके बाद जब चुनाव खत्म होता है तो वो लोग बिहार से लखनऊ आते हैं। लखनऊ में जब उनका एक जारी होता है वीडियो, फोटो जारी होता है, तो उसमें पवन सिंह बाकायदे एक बार पुनः सिंदूर लगाते हुए नजर आते हैं और ये होता है कि पवन सिंह अभी और ज्योति सिंह एक होते हुए नजर आ रहे हैं। इससे उनके फैन फॉलोइंग में भी बड़ा खुशी का माहौल देखने को मिला और ऐसे एक समाज में भी एक तरीके से कि हाँ चलो पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए। लेकिन उसी के ठीक 15-20 दिन बाद ज्योति सिंह अपने घर चली जाती हैं। उसके बाद फिर वही दौर चालू होता है कि हमको नहीं आया जा रहा है, हमको नहीं लाया जा रहा है, तमाम ऐसी चीज़ें वो आरोप नहीं लगाए। बीच तक का ये था कि बहुत बड़ा आरोप तो कोई नहीं था, लेकिन यह है कि आरोप कुछ ना कुछ रहता था कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो जाएं। और इनके फैन फॉलोइंग का भी यही हमेशा रिक्वेस्ट होता था, चाहे वो कमेंट के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट के माध्यम से हो, ऐसा होता था। लेकिन इस नज़रिए को कैसे देखते हैं कि जब उन्होंने एक आरोप लगाया कि मैं 20 दिन बाद उनके पास से जाती हूँ तो इसलिए मैं जाती हूँ कि पवन सिंह एक लड़की को एक होटल में लेकर के जाते हैं और मैं एक पत्नी होने के नाते वो बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ये बड़ा आरोप था। बिल्कुल, कोई भी पत्नी इस तरह का जो भी चरित्रहीन व्यक्ति होगा उसको कभी बर्दाश्त नहीं करने का काम करेगी। क्योंकि यदि जब पति कर सकता है यह गंदा काम तो पत्नी क्यों नहीं कर सकती है। यदि पत्नी गंदा काम करेगी, पत्नी किसी के साथ होटल में जाएगी, तो क्या ये पुरुष इस चीज को बर्दाश्त करेगा? यदि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकती है? वो आपकी पत्नी है, वो आपकी अर्धांगिनी है, आधा अंग है आपकी। दूसरी बात ये रही कि मैंने चुनाव में भी देखा था कि इनकी पत्नी जो है पूरी तरह से लग करके पवन सिंह को जिताने के लिए उसने जी जान से पूरी मेहनत की थी, जितनी भी उससे हो सकती उसने मेहनत किया। मैं पवन सिंह को आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उसी भोजपुरी समाज में एक खेसारी लाल भी है। उस खेसारी लाल के चरित्र के बारे में और उसकी प्रतिष्ठा पवन सिंह से थोड़ी सी भी कम नहीं है। मैं पवन सिंह ठाकुर है या खेसारी लाल यादव, मैं ठाकुर और यादव की बात नहीं कर रहा हूं। बात हो रही है यहां पे चरित्रवान होने की। यदि खेसारी लाल यादव गरीब परिवार से निकलने के बाद उसने आज जो मुकाम हासिल करने का काम किया है बंबई में, जो उसने अपने दम पे पहचान बनाने की काम किया है, आप पवन सिंह, आपको उस व्यक्ति से सीखना चाहिए कि वो कितना चरित्रवान व्यक्ति है। कभी भी उसको किसी भी लड़की को लेकर के या किसी भी बाहरी पत्नी को, औरत को लेकर के, कभी भी उसकी पत्नी ने कितनी सादगी से उसकी पत्नी उसके परिवार में रहने का काम करती है और वह अपने रिश्ते को निभाने का काम करता है। तो पवन सिंह को खेसारी से सीखना चाहिए। क्योंकि पवन सिंह, जब आप अय्यासियां करोगे और नेता जब चरित्रवान नहीं होगा, नेता जब अय्यास होगा, बलात्कारी होगा, उसको इसे समाज से निकाल करके समाज के लोगों को बहुत दूर फेंक देना चाहिए। और इसको राजनीति में लाने का मतलब है कि समाज को गंदा करने का काम करेगा और हमेशा गंदा करने का काम पवन सिंह ने करने का काम किया। क्योंकि मैं भी पवन सिंह के बारे में बहुत सुनता था कि पवन सिंह हमेशा ड्रिंक करते हैं। जो
इस कलयुग की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस राजनीतिक व्यवस्था के तहत पवन सिंह को कबाब, सबाब और ये दारूबाजी बहुत पसंद है। बिना पिए पवन सिंह 1 मिनट रह नहीं सकता है, उसकी ऐसी छवि थी। लेकिन अब तो उसने हद ही पार कर दिया कि उसने अपनी पत्नी को घर में घुसने के बाद घर में खुद वो बुलाता है, इसके बाद पुलिस भेज करके उसको कहता है कि तुम्हारे खिलाफ FIR है, थाने में एप्लीकेशन पड़ी है, तुम चलो थाने। क्यों जाएगी? उसका तुम्हारे ऊपर अधिकार है, तुम्हारे हर चीज पे अधिकार है। क्या ये राजनीतिक हवस के पुजारी पवन सिंह क्या बहन बेटियों का इज्जत और सम्मान करना नहीं चाहते हैं? जो बहन बेटियों के अपना सम्मान नहीं करना चाहता है, वो भाजपा में उसको जगह ही नहीं होनी चाहिए। हमने अधिकतर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई 6 लेन पर शारीरिक संबंध बनाता हुआ नजर आता है, जिसको जो है रोड पे लगा हुआ कैमरा कैद करने का काम करता। ऐसे चरित्रहीन लोगों को इनको पार्टी से मार करके भगा देना चाहिए। इनको पार्टी में थोड़ी सी भी जगह नहीं देनी चाहिए। इनको टिकट देने की बात छोड़िए, इनको दूर दूर तक ये नजर ना आए। इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए इनके जेल के सलाखों में इनको बंद करना चाहिए। और पवन सिंह ने भी ऐसा काम करने का काम किया है। पवन सिंह को समाज आज पवन सिंह को जो समाज सम्मान करता था, आज उसी पवन सिंह पे पूरा समाज थूकने का काम कर रहा है। क्योंकि ये बेटी अभी पवन सिंह जानते नहीं है, कल के डेट में उनकी मैं पत्नी को मैं हिम्मत देने का काम कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस ऐसी पत्नियों को दुर्गा और चंडी और काली बन देना चाहिए। और ऐसे बलात्कारी और अत्याचारी व्यभिचारी पुरुषों का गर्दन काट करके मुंडमाला पहना करके काली के रूप में अपने गले में पहन करके एक समाज में मैसेज जाना चाहिए कि नारियां असहाय नहीं होती हैं, बेटियां असहाय नहीं होती हैं। जिस तरीके से अगर आप ज्योति सिंह का आपने पक्ष रखा, लेकिन वहीं पे पवन सिंह की जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके परिवार के एक भाई हैं, उन्होंने कहा कि आज 7 साल से रिश्ता क्यों नहीं बचा पाई, आज ही क्यों इस तरीके का कांड हुआ। अगर बात करेंगे तो इनका कि ज्योति सिंह जो है इस समय बिहार चुनाव है, पवन सिंह भाजपा ज्वाइन करते हैं, उसके चुनाव के ठीक पहले ऐसा ड्रामा होता है। ये चुनावी रंजिश है, चुनावी षड्यंत्र है। इनके पवन सिंह को षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है और अपने षड्यंत्र में लोग जो उनके लगे हुए लोग हैं वो कामयाब भी हो रहे हैं। ये भी एक बड़ा आरोप पवन सिंह के फैन या पवन सिंह के परिवार के लोग लगा रहे हैं। देखिए, ये राजनीतिक अखाड़ा है और इस राजनीतिक अखाड़ा में जब राजनीतिक हवस के पुजारी अपनी राजनीतिक हवस अपने सीने में लेकर के उतरते हैं, तो ये चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, चाहे बेटी हो, सबको ये राजनीतिक हवस का शिकारी बनने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। दूसरी बात यह है कि पवन सिंह के पिछला बैकग्राउंड देखने का काम करिए। ये जो पवन सिंह के चिलम चट्टे हैं, जो पवन सिंह के चापलूस हैं, ये इस तरह की बात तो करेंगे ही। लेकिन यदि कोई बेटी फपक फपक करके रो रही है और वो कह रही है कि पवन सिंह को आना चाहिए ना, सामने आना चाहिए, सामने आकर के जो भी गिले शिकवे है उसको बैठ करके आप दूर करिए कि इस तरह से एक बेटी तड़प तड़प करके फपक फपक करके रो रही है। और आपका सबसे पहली बात है कि सरकार को पवन सिंह पर पिछले इनके इतिहास को उठा करके, जो इनका अयासी का इतिहास है पवन सिंह का, उसको खंगालने की जरूरत है कि पहली पत्नी ने आत्महत्या करने का काम क्यों किया। एक हीरोइन थी, उसका नाम नहीं लूंगा, आपने उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाने का काम किया। आपने हजारों लड़कियों के साथ आपने शारीरिक संबंध बना करके उससे शादी के बड़े बड़े सपने पवन सिंह दिखाने का काम करता है। इसके बाद शारीरिक संबंध बनाता है, इसके बाद उन लड़कियों को ऐसे दूध में मक्खी की तरह निकाल के पवन सिंह फेंकने का काम करता है। यह पवन सिंह का चरित्र है। और ऐसे चरित्र के लोग यदि भारतीय राजनीति में, जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में पहुंचते हैं, तो इससे बड़े शर्म की बात कुछ नहीं सोचती। ऐसे लोग जब लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचेंगे तो ये संविधान का हमारे काला अध्याय के रूप में लिखा जाएगा, इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस विवाद में अगर हम बात करेंगे तो करणी सेना भी कूद पड़ी है। जो खबर है कि करणी सेना भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह बीरू से उनकी पत्नी ज्योति सिंह, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह बात करती हैं और उन्होंने कहा कि राजनीतिक तुम्हारी बातें अलग हैं, लेकिन अगर तुम्हारे साथ में सच में अत्याचार हुआ है तो ये पूरा हमारा समाज या हमारा संगठन आपके साथ है। इसको लेकर के कैसे देखते हैं? बिल्कुल किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ज्योति सिंह सही है कि पवन सिंह सही है। पवन
पवन सिंह का कैरेक्टर क्या है, पहले इसके बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं, बिहार के लोग भी जानते हैं। और पवन सिंह ने यदि ऐसा कुकृत्य करने का काम किया है और ऐसे कुकृत्य पे यदि पवन सिंह को सजा नहीं मिलती है तो ऐसे हजारों लाखों पवन सिंह हमारे देश में पैदा होंगे और ऐसे ही बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे, बहन बेटियों के साथ अयाशियां जबरदस्ती करने का काम करेंगे। इसके बाद लोकतंत्र के मंदिर में सफेद कुर्ता पैजामा पहन करके लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे, अपने संविधान को बचाने की बात करेंगे। पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियों की बात करेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करेंगे, नारी शक्ति की बात करेंगे, मातृशक्ति की बात करेंगे। तो यह जनता को तय करना है कि ऐसे दरिंदों को लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए, यह हमारे देश की जनता तय करेगी। राजनीतिक षड्यंत्र, जिस तरीके से एक आरोप है राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पवन सिंह को फंसाया जा रहा है, इस पे भी आपका कोई विचार? कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं। कितने बड़े नेता हैं ये पवन सिंह, इनकी क्या राजनीतिक पहचान है, इनका राजनीतिक कोई पिछला कोई अध्याय देख करके बताइए। बस ये एक गायक थे, मां सरस्वती की कृपा हुई, ये बहुत बड़े गायक बन गए। गायक बनने के साथ ये धीरे धीरे अभिनेता बन गए और अभिनेता बनने के बाद अब ये नेता बनने की दौड़ में खड़े हैं। आप अभिनेता हैं तो आप अभिनेता ही के रूप में अपने आप को इस देश में, इस समाज में एक अच्छा मैसेज देने का काम करिए। और जब ये जानते हैं कोई अभिनेता या गायक कोई भी हो, चाहे वो IAS IPS, जब तक वो राजनीतिक हवस का पुजारी नहीं बनेगा तब तक इसका इस धरती पर जन्म लेना सार्थक नहीं होगा। इसलिए लोग अभिनेता बनने के बाद नेता बनने के लिए ये अंतिम पड़ाव जिंदगी का होता है, क्योंकि ये लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच करके नेता बन करके अय्यासियां करेंगे और ऐसे ही समाज में गंदे मैसेज जाएंगे। ऐसे लोगों को लोकतंत्र के मंदिर में जाने से हमारे 140 करोड़ देशवासियों को पूरी ताकत लगा करके विरोध करना चाहिए कि ऐसे चरित्रहीन, ऐसे बलात्कारी, ऐसे अत्याचारी, ऐसे व्यभिचारी कभी लोकतंत्र के मंदिर में नहीं पहुंचे। लोकतंत्र के मंदिर में वही पहुंचे जो चरित्रवान हो, क्योंकि समाज में रहना है। समाज में दबे कुचले, वंचितों, शोषितों, गरीबों की बात को लोकतंत्र के मंदिर में उठाने का काम वही करेगा जो पूरी तरह से हर क्षेत्र में चरित्रवान होगा। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह को टिकट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? अब भारतीय जनता पार्टी यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, यदि भारतीय जनता पार्टी नारी शक्ति की बात करती है, यदि भारतीय जनता पार्टी पढ़ेंगी बेटियां तो आगे बढ़ेंगी बेटियों की बात करती है, यदि भारतीय जनता पार्टी मातृशक्ति की बात करती है, तो पवन सिंह जैसे चरित्रहीन, व्यभिचारी, बलात्कारी को टिकट कभी जिंदगी में नहीं देना चाहिए, बल्कि इनको कड़ी से कड़ी सजा देकर के इनको जेल के सलाखों में बंद करें कि कोई ऐसा पवन सिंह इस धरती पर पैदा ना होने पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखा। आप थे सतपाल सिंह जी, इन्होंने जिस तरीके से पवन सिंह के और ज्योति सिंह के विवाद पे अपनी बातों को मजबूती के साथ रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।